कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली पूरा आपका यहाँ पर गणित का वो रियल पेपर आ चुका है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका रियल पेपर है और स्टूडेंट आपको इसे फेक पेपर नहीं समझना, क्योंकि ये आपका फेक पेपर नहीं है। पूरा आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका रियल पेपर आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करेंगे। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पूरे पेपर को आपको रट लेना, क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला, ठीक है। पूरा आपका रियल पेपर है। तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपका पेपर आ चुका है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पे 12 25 7 2 22 23 विषय गणित हिंदी माध्यम पूर्णांक आपका 60 रहेगा। कुल प्रश्न संख्या 24 रहने वाली है। कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं आपको अनुक्रमांक, ठीक है। आपको अनुक्रमांक रोल नंबर आपको यहाँ भर देना है, शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, ठीक है। और साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना आप यहाँ पर देखते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ से रोल नंबर भर सकते हैं। तो पूरा आपका रियल पेपर, साथ ही स्टूडेंट पूरा अगर आप यहाँ पर इसे रट लेते हैं तो पूरी मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट लेना है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपको पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं विकल्प, ठीक है। आपके बहु विकल्प प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक आते हैं, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर आता है परिमेय संख्या 5/7 के लिए एवजित 10 समाख्या। तो आपके ये आता है -5/7, बी आता 5/7 और सी आता 1 और डी आता 0। तो यहाँ परिमेय संख्या 5/7 के लिए एवजित 10 समाख्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा -5/7। तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर हमने पहला करा दिया, साथ ही आपने अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा। अब चलिए आपका दूसरा देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लीजिए आपका दूसरा आता है एक पासा, ठीक है। एक पासा फेंकने पर 4 छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ए आता है 1/6 और बी आता है 2/6 और सी आता है 3/6 और डी आता है 4/6। तो यहाँ पर एक पासा फेंकने पर 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो इसका आंसर है आपके यहाँ पर क्या स्टूडेंट, इसका आंसर रहने वाला आपके यहाँ पर 3/6, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे का सी आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 का वर्ग है, ठीक है। ये आपको बताना 27 का वर्ग है। तो ये आता है 24 और बी आता है 81, सी आता है 343 और डी आता है 729। तो यहाँ पर 27 का जो वर्ग होता है वो होता है आपके यहाँ पर 729, ठीक है। आपके यहाँ पर तीसरे का आपका डी आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद करते हैं क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर जुगाड़ करके पेपर लाएँ। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चौथा आता है एक वर्ग की एक भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आपको बताना, तो आपको पता होगा कि जो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा। तो आपकी जो यहाँ पर भुजा दी गई है वो आपकी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर 4 × 4 कर दें, 4 × 4 आपका कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथी का आपका सी आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए। फिर आपका पाँचवा आता है, पाँचवा आप लेते हैं एक बात आकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी है और PM² M बक्से का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आपको बताना। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा बी, ठीक है। आपके इसका आंसर यहाँ पर 5वीं का बी आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता समीकरण। आप यहाँ पर समीकरण -3 x घात x गुणे -3 की घात 3 बराबर -3 की घात 5 में x का मान है, ठीक है। आपको x का मान निकालना है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा 2, ठीक है। आपका यहाँ पर 6वें का ये आंसर हो जाएगा 2। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका 7वां आता है यदि 42 किलोमीटर की दूरी पर तय करने के लिए एक कार को 3 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है तो पेट्रोल में कितनी दूरी तक तय करेगी। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, डी 210 किलोमीटर। तो अच्छे से आप यहाँ पर याद करते चलिए। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां। तो आपके यहाँ पर स्टूडेंट 8वां आता है 24xy² z की घात 3 भागे 6yz² का मान है। तो इसका आंसर आप देते हैं आपके ABCD 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका बी 4xyz। अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पूरा आपका रियल पेपर है। और फिर आपका 9वां आता है निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहने वाला ए, ठीक है। एक, ठीक है, जो आपकी 1 है वो आपकी पूर्ण घन संख्या है। तो ये आपके यहाँ पर 9 हमने करा दिया, आपने अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा। चलिए आपके यहाँ पर 9 करा दिया। 10वां देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर 10वां आता है, ठीक है। आप यहाँ एक थैले में 3 लाल एवं आप यहाँ एक थैले में 3 लाल एवं 4 नीली कंचे हैं। थैले में से बिना देखे कंचे निकालने पर नीले रंग कंचा प्राप्त करने की प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3/7। आपका 10वें का यहाँ भी आंसर हो जाएगा
तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। समीकरण हल कीजिए, ठीक है। 2/3 x + 3 = 5, इससे आपको हल करना, साथ ही इनका आंसर भी हम बता देंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पूरा आपका रियल पेपर है। फिर आपका 12वां आता है एक समबहुभुज के प्रत्येक बाएं कोण की माप 64 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। ये आपका 13वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। एक व्यक्ति गीली मिट्टी का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। एक पूरे घर बनाने के लिए ऐसे कितने घनाओं की आवश्यकता होगी। फिर आपके यहाँ पर 15वां आता है। एक फल विक्रेता के पास 50 किलोग्राम फल हैं, जिसमें से 30% अनार और शेष अमरूद हैं। अमरूद की मात्रा ज्ञात कीजिए। फिर आपका 16वां आता है गुणा कीजिए। आपको इससे गुणा करना है a + 3b² एवं 2a - 5, इसका आपको करना है यहाँ पर गुणा। फिर आपका 17वां आता है सूर्य की औसत त्रिज्या आपकी यहाँ पर 6,95,000 किलोमीटर है। इस त्रिज्या को मानक रूप में लिखिए। ये आपका 17वां क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन, ठीक है। आपको 18वां क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं देख रहा होगा, तो वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, तो आपको सभी क्वेश्चन को साफ दिखेंगे। फिर आपके यहाँ पर आता है 19वां। आप यहाँ 4p3 - 9p2 का गुणनखंड कीजिए। पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। और 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 20वां क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर हमें जो आपके यहाँ पेपर है वो आपका 20वां क्वेश्चन तक ही मिल पाए। जो आपका 21वां, 22वां, 23वां क्वेश्चन है उसका हमारे पास उसका फोटो हम नहीं खींच पाए, ठीक है। और पूरा आपका रियल पेपर साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर पूरा यहाँ पर राइट किए जाते हैं, पूरे मार्क्स लाएंगे। साथ ही जो आपके 21वां, 22वां, 23वां क्वेश्चन है, ठीक है, और 24वां, उसकी फोटो हमने नहीं खींच पाई है, तो हम यहाँ पर आपको 20वां क्वेश्चन तक ही आपको यहाँ पेपर उपलब्ध करा पाएंगे, ठीक है। अगर आपका जैसे ही आपका जो 21वां, 22वां, 23वां, 24वां पेज आ जाता है तो वो भी हम अपलोड करा देंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले घंटे और प्रेस कर लीजिए। साथ ही पूरा आपका हमने रियल पेपर करा दिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।